Hello friends, welcome back to my YouTube channel SSL Inspection Part 4। SSL Inspection के हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। SSL Inspection में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में SSL हैंडशेक को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको क्लाइंट एंड हेलो के बीच में जो पैकेट एक्सचेंज होते हैं वो बताए थे। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है और आज हम SSL इंस्पेक्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल पे। सो पालो अल्टो फायरवॉल मेरे पास EVNG में आप देख सकते हैं, ये मैंने लैब बना रखी है। दिस इज माय पालो अल्टो फायरवॉल और ये पालो अल्टो फायरवॉल का आउटसाइड इंटरफेस है, जिसको आउटसाइड आप जोन भी बोल सकते हो, और ये मेरा इनसाइड जोन है। इनसाइड जोन है और ईथरनेट 1 को मैंने इंटरफेस को इनसाइड जोन में रखा है। सो क्विकली लॉग इन करते हैं पालो अल्टो फायरवॉल पे। पालो अल्टो फायरवॉल पे लॉग इन करने से पहले मैं एक बार क्विक रिकैप आपको दे देता हूं, जो हमने अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में थ्योरी पढ़ी थी SSL इंस्पेक्शन की। तो ये पार्ट 5 है। सो पार्ट 1 में हमने SSL इंस्पेक्शन से पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि SSL हैंडशेक क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में परफॉर्म होता है अगर फायरवॉल नहीं होती है तो। वो हमने डिटेल में पढ़ा था। क्लाइंट हेलो पैकेट भेजता है, सर्वर हेलो का रिप्लाई भेजता है, और फर्दर जो सर्टिफिकेट वगैरह पब्लिक की प्राइवेट की एक्सचेंज होती है वो काफी डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको अभी तक SSL हैंडशेक समझ में नहीं आया, सो आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप SSL हैंडशेक को अच्छे से पढ़ें। SSL हैंडशेक किस तरह से काम करता है, क्लाइंट किस तरह से मैसेज भेजता है सर्वर को, सर्वर किस तरह से अपनी पब्लिक की भेजता है, और किस तरह से SSL सर्टिफिकेट्स काम करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सर्टिफिकेट्स किस तरह से काम करते हैं, SSL सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपको अभी तक इन चीजों में कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप वो जो मेरी 4 वीडियोस हैं, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, या आप कहीं भी इंटरनेट पे SSL हैंडशेक या SSL सर्टिफिकेट को देख लेंगे, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा और SSL इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करना आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्फ़िगर तो आप कर लेंगे, बट आप को ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। तो ट्रबल शूटिंग इज नॉट अ सॉरी कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अ बिग डील। कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट 2 or 3 लाइंस विच यू नीड टू कॉन्फ़िगर, बट ट्रबल शूटिंग में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेते हैं, क्लाइंट SSL इंस्पेक्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो अब हम SSL इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अपनी पालो अल्टो फायरवॉल पे। SSL इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है। सर्टिफिकेट जनरेट करना है पालो अल्टो फायरवॉल पे। PA फायरवॉल पे हम सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, जिसको हम नाम दे सकते हैं रूट CA। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये हमारा फॉरवर्ड ट्रस्टेड रूट CA, और अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट को अगर आपको वेरीफाई करना है या अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट को भी आपने अलाउ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड में क्या डिफरेंस होता है। वो जब मैं सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं आपको वहां पे ऑप्शंस दिखाऊंगा। सो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट वो होती है जिनको आपकी जो फायरवॉल है, ये जो फायरवॉल है ट्रस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये गूगल है, गूगल.com, और ये क्लाइंट है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा गूगल.com के लिए, फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट आई। मैं आपको डिटेल में बता चुका था कि SSL हैंडशेक का जब पहला मैसेज आता है फायरवॉल पे जब SSL इंस्पेक्शन होता है तो फायरवॉल क्लाइंट के बिहाफ पे एक नया सेशन इनिशिएट करती है और हेलो भेजती है सर्वर को। अब फायरवॉल ने हेलो भेजा। अब सर्वर का सर्टिफिकेट है, गूगल का सर्टिफिकेट है, जब वो इसके पास आया। अब फॉर एग्जांपल ये गूगल का सर्टिफिकेट साइन था गूगल से, इनका अपना खुद का CA है, तो फॉर एग्जांपल ये इससे ही साइन था, इसका सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये था। तो जब ये फायरवॉल के पास आएगा तो फायरवॉल के पास एक ट्रस्टेड रूट CA की लिस्ट होगी। एक ट्रस्टेड रूट CA की लिस्ट होगी जिसमें ये सर्टिफिकेट होगा, ऐड होगा। तो उसको पता होगा कि जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है गूगल.com की, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो ट्रस्टेड है, राइट। तो इसके जो सर्टिफिकेट को वो ट्रस्ट करेगी और इसलिए इसको वो आगे पास ऑन कर देगी। वो मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल सेम सर्टिफिकेट पास नहीं करती है क्लाइंट को, फायरवॉल अपना खुद का सर्टिफिकेट लगा के भेजती है। तो उसकी मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा। अब ये तो बात रही ट्रस्टेड सर्टिफिकेट की, बट अब क्या होगा कि एक आपके पास ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें फायरवॉल के पास अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट हो, जो किसी ऐसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से साइन किया हो जिसको फायरवॉल ट्रस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल के पास एक सर्टिफिकेट आया, लेट सपोज ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी न्यू है, फॉर एग्जाम्पल ABC।
सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नेम है। अब फायरवॉल के पास ये सर्टिफिकेट आया, ये सर्टिफिकेट साइन किया था एबीसी सीए ने, राइट। तो जब ये फायरवॉल के पास सर्टिफिकेट आया तो फायरवॉल ने देखा कि ये सर्टिफिकेट abc.com सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने साइन किया है, बट ये सर्टिफिकेट फायरवॉल की ट्रस्टेड लिस्ट में नहीं है। सो क्योंकि ये ट्रस्टेड लिस्ट में नहीं होगा, इसलिए फायरवॉल इसको ट्रस्ट नहीं करेगी। अब ये फायरवॉल के ऊपर डिसीजन है कि फायरवॉल इसको अलाउ करेगी या नहीं करेगी। तो जब हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, जब हम फायरवॉल पे सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, तो हम उसमें ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं ट्रस्टेड सर्टिफिकेट और अनट्रस्टेड, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो। अब स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को और लेके चलता हूँ पालो अल्टो पे। पालो अल्टो पे हम लॉगिन कर लेते हैं क्विकली। ये मेरी पालो अल्टो फायरवॉल है, पालो अल्टो का ये डैशबोर्ड है। क्विकली हम सबसे पहले डिवाइस पे आते हैं। मैं आपको सबसे पहले इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। मेरे पास जो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हैं वो आप देख सकते हैं। मेरे पास दो इंटरफेस हैं, इथरनेट 1/2, इथरनेट 1/1, और ये जो है मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है। इथरनेट 1/2 पे जैसे मैंने आपको बताया, 1/2 पे मेरा आउटसाइड जोन है और इसका आईपी है 1.100। इथरनेट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इथरनेट 1/3 मेरे पास अभी कोई इंटरफेस नहीं है, तो इसको आप यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ अभी दो एक्टिव इंटरफेस हैं, 1/1 एंड 1/2। 1/1 इनसाइड जोन का मेंबर है और 1/2 आउटसाइड जोन का मेंबर है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमें डिवाइस पे जाके सर्टिफिकेट जनरेट करना है फायरवॉल पे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि ये मैं कॉन्फ़िगरेशन पहले कर चुका हूँ फायरवॉल पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी फायरवॉल पे हैं। मैं आपको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ की लिस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने अभी डिस्कस करी थी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए की लिस्ट है जिनको फायरवॉल ट्रस्ट करती है, राइट। तो ये सारे, और इसमें से कुछ सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड भी हैं, जैसे थॉटे और माइक्रोसॉफ्ट रूट अथॉरिटी, कुछ एक्सपायर्ड भी दिख रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं वैलिड हैं 2020, 2037। अगर मैं डीजी सेट डालूं, डीजी सेट आपको पता है मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। तो डीजी, अगर मैं डीजी डालूं तो आप देख सकते हैं डीजी सेट के मेरे पास कितने ज़्यादा रूट सर्टिफिकेट पड़े हैं। डीजी सर्ट, डीजी सर्ट, इस तरह से मेरे पास गूगल का भी कुछ होना चाहिए। गूगल का ओके नहीं है मेरे पास, R8। बहुत सारे, क्योंकि ये फायरवॉल वीएम मैंने कॉन्फ़िगर करा है वीएनजी पे, और इसको मैंने अभी तक फायरवॉल को अपग्रेड वगैरह नहीं करा, क्योंकि ये ऑन प्रेम या ये फिर लाइव फायरवॉल नहीं है, तो इसलिए आपको इस यहाँ पे लिमिटेड सर्टिफिकेट दिख रहे हैं। बट अगर आपकी जो ऑन प्रेम फायरवॉल होगी, जो फायरवॉल आपकी प्रोडक्शन में होगी, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, जिसके पास आपके पास अगर उस फायरवॉल की लाइसेंसेस हैं, सब्सक्रिप्शन है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट अथॉरिटी दिखेंगी, राइट। बट अभी के लिए आपको यहाँ पे लिमिटेड दिख रही है, क्योंकि ये लैब इन्वायरमेंट है और ये ईवीएनजी पे कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ पर ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी में वो सर्टिफिकेट स्टोर होते हैं। अब हम सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं सबसे पहले। मैं एक न्यू सर्टिफिकेट जनरेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं। लेट्स जनरेट अ न्यू सर्टिफिकेट। एक नया सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और सर्टिफिकेट को नाम दे देते हैं पालो अल्टो, पालो अल्टो रूट, ओके। इसको कॉमन नेम मैं सेम दे देता हूँ, पालो अल्टो रूट। अब ये जो है, जिसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और डेट्स इट। अब ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिदम चलाना चाहते हैं। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। नंबर ऑफ बिट्स 2048, बाकी जो फील्ड्स हैं मैं उनको चेंज नहीं कर रहा। एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है abc.com, या कंट्री आपकी जो भी कंट्री है, इंडिया, आईपी एड्रेस, सब कुछ आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू, जो एट्रीब्यूट्स आपको देना है। बट मैं अभी यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं दे रहा, क्योंकि मैं ये लैब एनवायरनमेंट में के लिए सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसको आप जनरेट कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो गया। अब इस सर्टिफिकेट को मैं कॉल कर देता हूँ SSL TLS प्रोफाइल में। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है SSL TLS प्रोफाइल। मैं यहाँ पे आके इस सर्टिफिकेट को, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी कॉल हो रखा है, लेकिन मैं अपना सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बनाया है पालो अल्टो रूट में, उसको कॉल करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके, और आप देख रहे हैं अब ये पालो अल्टो रूट सर्टिफिकेट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं इन सर्टिफिकेट को अभी यूज़ नहीं कर रहा। मैं इसको सर्टिफिकेट को यूज़ करना है मुझे, पालो अल्टो रूट को। अब मैं जो आपको अभी बता रहा था, फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट, ट्रस्ट रूट सीए, तो इन सारे ऑप्शन को मैं
टिक करूंगा क्योंकि मुझे जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट है उनको भी फॉरवर्ड करना है। अब जो अनट्रस्ट सर्टिफिकेट है, अगर मैं इस बॉक्स को टिक नहीं करूंगा तो फायरवॉल जो भी अनट्रस्ट सर्टिफिकेट आएगा, जो ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो फायरवॉल ट्रस्ट नहीं करेगी, इसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ट्रस्ट नहीं करेगी, फायरवॉल उसको ड्रॉप कर देगी, ट्रैफिक को फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करेगी और यूजर को एक पेज आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, दिस इज अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट। सो फायरवॉल उसको ड्रॉप नहीं करेगी बट यूजर को एक एरर आएगा कि दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, राइट। सो इसलिए अगर आपको अनट्रस्ट सर्टिफिकेट भी फॉरवर्ड करना है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको टिक करता हूँ और मैं लास्ट ऑप्शन भी टिक करता हूँ और इसको हम ओके कर देते हैं। सो ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर हमने इनेबल कर दी, मैंने इसको बना दिया फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट, राइट। सो अब हम चलते हैं अपनी पॉलिसी में। अब आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी। तो यहाँ पे आप पॉलिसीज में आएंगे, लेफ्ट साइड में आप डिक्रिप्शन देखेंगे, तो डिक्रिप्शन पॉलिसीज में भी मेरे पास यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बनी है, आप देख रहे हैं ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बनी है। बट बिफोर क्रिएटिंग अ पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी बनाने से पहले सबसे पहले हम एक यूजर की मशीन पे चलते हैं और यहाँ से कुछ ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं, इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है एसएसएल इंस्पेक्शन होने से पहले, एसएसएल इंस्पेक्शन होने से पहले आपका ट्रैफिक किस तरह से काम करता है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फेसबुक या एचडीएफसी कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ, पहले फेसबुक का एक्सेस करते हैं। तो फेसबुक में एक्सेस करता हूँ, तो फेसबुक मुझे यहाँ से एक्सेस हो रहा है, राइट। और अगर मैं इसका आपको सर्टिफिकेट दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कनेक्शन इज सिक्योर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इज वैलिड दिखेगा और ये सर्टिफिकेट फेसबुक का है जो डीजी सेट ने साइन किया है, राइट, जिसकी मैं बात कर रहा था, डीजी सेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। लेकिन जब हम एसएसएल इंस्पेक्शन करेंगे तो फायरवॉल इस डीजी सेट को रिप्लेस कर देगा अपने रूट सर्टिफिकेट से, तो वो हम अभी चेक करेंगे। सो एक वेबसाइट पे और लेके चलता हूँ मैं आपको, लेट सपोज एचडीएफसी जो कि एक बैंकिंग की वेबसाइट है, और यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट यूज हो रहा है। यहाँ पे भी जो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होगी उसका सर्टिफिकेट होगा अभी, क्योंकि अभी तक मैंने एसएसएल इंस्पेक्शन इनेबल नहीं करा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं एसएसएल हैंडशेक और एसएसएल किस तरह से काम करता है सर्टिफिकेट। तो ये देख रहे हैं, ये किसने इशू किया है, जियो ट्रस्ट ने, ये भी एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, राइट। तो ये सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। अभी तक एसएसएल इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, वेबसाइट इजिली एक्सेस हो रही है यूजर को, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग टू फॉलो टू फायरवॉल, अब हम क्रिएट करते हैं पॉलिसी, फायरवॉल पे ऐड करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एसएसएल डिक्रिप्शन, एसएसएल डिक्रिप्शन। और सोर्स यहाँ पे हम रखते हैं इनसाइड, क्योंकि मेरा इनसाइड का ट्रैफिक जाएगा। डेस्टिनेशन क्या रहेगा मेरा, जोन आउटसाइड। अब मैं यहाँ पे सोर्स सबनेट या सोर्स आईपी भी डिफाइन कर सकता हूँ सोर्स एड्रेस में, बट अभी मैं सारा का सारा ट्रैफिक मुझे डिक्रिप्ट करना है, मैं एक यूजर का या एक आईपी का मुझे डिक्रिप्ट नहीं करना, मुझे सारा ट्रैफिक डिक्रिप्ट करना है। तो मैं सोर्स जोन इनसाइड, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड, सोर्स एड्रेस में ब्लैंक छोड़ता हूँ, डेस्टिनेशन एड्रेस भी ब्लैंक छोड़ता हूँ क्योंकि सारा ट्रैफिक डिक्रिप्ट करना है, सर्विस यूआरएल कैटेगरी भी मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। ऑप्शन अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, नो डिक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, तो आपको डिक्रिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये जो हम काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी, राइट, क्योंकि अब ये हम जो ट्रैफिक डिक्रिप्ट कर रहे हैं वो हम आउटबाउंड ट्रैफिक, जो हमारा ट्रैफिक बाहर जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है, उसको हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को हम बोलते हैं एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो इनबाउंड प्रॉक्सी भी होता है और एसएसएल प्रॉक्सी भी होता है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनबाउंड एक्सपेंशन क्या होता है। लेकिन अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं वो एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी है, इसको हम बोलते हैं एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी, क्योंकि अभी हम इंटरनेट का ट्रैफिक इंक्रिप्ट कर रहे हैं, जो हमारा ट्रैफिक बाहर जा रहा है। सो इसको हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद बस दैट्स इट, यही आपको कॉन्फ़िगर करना है। और सिक्योरिटी पॉलिसी तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसको कॉल कहीं नहीं करना होता आपको, बस आपको सर्टिफिकेट बनाना होता है। बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने पहले बोला था, ये कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, बट ये ट्रबल शूटिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम आगे अपने अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। सो अब इसको हम कमिट करते हैं और कमिट प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा। जब तक कमिट प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है, मैं आपको अगेन अपने विंडोज़ की मशीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ से ट्राई करते हैं कुछ और वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। लेट्स ट्राई google.com। सो अगर मैं इसको आपको आईपी दिखाऊं, यहाँ से आईपी कॉन्फ़िग, तो आप देख रहे हैं मेरा आईपी है 50.100। अगर मैं 50.100 का ट्रैफिक आपको दिखाऊं तो अभी आप देखेंगे मेरा सारा का सारा ट्रैफिक डिक्रिप्ट नहीं हो रहा होगा,
राइट। आई होप डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन का आपको अब आइडिया हो गया है। तो देखिए 50.100 का ट्रैफिक इन साइड से जा रहा है जो कि यूजर का मशीन का आईपी है, इंटरनेट पे जा रहा है। और डिक्रिप्ट देखिए नो, ये डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। गूगल बेस्ड ट्रैफिक 443 सारा का सारा ट्रैफिक डिक्रिप्ट नहीं हो रहा, अभी तक नो है। फेसबुक जैसे मैंने अभी एक्सेस करा था, फेसबुक आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आई होप आपको विजिबल है। तो आप देख रही है ये फेसबुक का ट्रैफिक है, ये डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। राइट, फेसबुक का ट्रैफिक डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। बट अब एसएसएल इंस्पेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा का सारा डिक्रिप्ट होने लगेगा। आपको यहाँ पे नो की जगह कॉलम में यस दिखेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कमिट हो रहा है, 98% कंप्लीट हो गया। Let's wait until it completed. Okay, now I think it's completed 99%. Let's try to access the website again from Windows machine and I hope इस बार मेरा जो ट्रैफिक है वो डिक्रिप्ट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे टैब को क्लोज कर देता हूँ। लेट्स क्लोज दिस टैब, क्लोज दिस वन एज वेल। सबसे पहले फेसबुक को ट्राई करते हैं, facebook.com। ओके, फेसबुक लॉगिन हो गया और कनेक्शन इज सिक्योर। ये फेसबुक लॉगिन नहीं होना चाहिए था, अभी भी डिजिटल सर्टिफिकेट यूज कर रहा है। तो एक बार ब्राउजर को क्लोज करते हैं, उसका रीजन क्या है वो भी हम अभी चेक करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है। या तो हमारी प्रोफाइल ठीक से हमने कॉल नहीं करी या कुछ ना कुछ हमने मिस करा है प्रोफाइल में, दैट्स कुड बी द रीजन। बट एक बार फिर से चेक करते हैं, google.com या facebook.com एक्सेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक अभी मेरा डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। मुझे कैसे आइडेंटिफाई हुआ डिक्रिप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ फायरवॉल का सर्टिफिकेट यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए था, लेकिन अभी तक मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट दिख रहा है। इट्स मीन ये डिक्रिप्शन अभी रूल मेरा काम नहीं कर रहा। और अगर मैं उस आपको आपको कैसे पता लग सकता है कि मेरा डिक्रिप्शन रूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उस पॉलिसीज पे आके भी चेक कर सकते हो, आपको हिट काउंट कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको कोई हिट काउंट नहीं दिख रहा, इट्स मीन कि आपका ये रूल काम नहीं कर रहा। हिट काउंट आ रहा है 31, आप देखिए हिट काउंट मुझे दिख रहा है, यानी कि ट्रैफिक हिट हो रहा है, मेरा ट्रैफिक हिट हो रहा है। बट ये अभी भी काम नहीं कर रहा। ओके, सो अब हमें ये ट्रबल शूट करना है कि काम क्यों नहीं कर रहा। सोर्स इनसाइड, डेस्टिनेशन आउटसाइड, डिक्रिप्ट, एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ओके, आप देखिए मैंने डिक्रिप्शन प्रोफाइल कॉल नहीं करी कोई भी। तो डिक्रिप्शन प्रोफाइल एक डिफॉल्ट बनी है, वो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, इसको ओके करते हैं और इसको कमिट करते हैं एक बार। तो अब ये डिक्रिप्शन प्रोफाइल मैंने कोई कॉल नहीं करी थी, तो मैंने डिक्रिप्शन प्रोफाइल कोई नई नहीं बनाई, जो डिफ़ॉल्ट थी वही कॉल कर दी। और अब देखते हैं, क्योंकि डिक्रिप्शन प्रोफाइल में ये आप काफ़ी सारी जो भी कैटेगरीज, यूआरएल कैटेगरीज हैं बहुत सारी, वो डिपेंडिंग अपॉन यू कि जो भी फायरवॉल को डिक्रिप्ट करनी है। अगर आपको कोई ऐसी एक यूआरएल है जो आपको डिक्रिप्ट नहीं करना है, जिसका, क्योंकि जब हम डिक्रिप्शन करेंगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो डिक्रिप्शन करने के बाद यूज़र को एक्सेस नहीं होगी। जैसे बैंकिंग की वेबसाइट है और गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो एक्सेस नहीं हो पाएंगी यूज़र को डिक्रिप्शन करने के बाद। तो उस केस में हम एक्सेप्शनल लिस्ट में एक डालते हैं, एक अलग से यूआरएल कैटेगरी बना के उन यूआरएल को बाईपास कर देते हैं एसएसएल इंस्पेक्शन से। वो भी हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ एसएसएल डिक्रिप्शन पे फोकस करेंगे कि हाउ एसएसएल डिक्रिप्शन वर्क्स इन पालो अल्टो। सो लेट्स वेट। 55% हुआ है और 55% होने के बाद जब ये 100% होगा तो अब आई होप कि अब एसएसएल डिक्रिप्शन होना चाहिए। सो लॉग्स एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ट्रैफिक लॉग्स। सो लॉग्स मेरे पास अभी भी आ रहे हैं, डीएनएस का ट्रैफिक अभी कुछ, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अभी जो ट्रैफिक आया है वो डिक्रिप्ट दिख भी रहा है। देखिए आप ये देखिए ट्रैफिक जो 8.8.444 के लिए डीएनएस, ये जो ट्रैफिक आ रहा है मेरा, ये मेरा ट्रैफिक डिक्रिप्ट हुआ है। बीच बीच में मेरा कुछ ट्रैफिक डिक्रिप्ट हुआ है, यस यस आ रहा है। इट्स मीन के कुछ ना कुछ कुछ तो मेरा ट्रैफिक डिक्रिप्ट हुआ है। बट फेसबुक और एच डी एफ सी, जब मैंने बैंकिंग वेबसाइट खोली थी, वो डिक्रिप्ट नहीं हो रही थी। सो क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल कॉल नहीं थी। लेट्स सी कि अब मेरे पास प्रोफाइल मैंने कॉल कर दी है वहाँ पे, अब मेरी डिक्रिप्शन की जो पॉलिसीज है वो काम करती है। तो कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगेन चलते हैं अपनी विंडोज़ मशीन पे और एक बार क्लोज करते हैं टैब को। और ओके, पूरा ब्राउज़र ही क्लोज हो गया। लेट्स ओपन अ न्यू ब्राउज़र एंड अगेन टाइप facebook.com।
सो facebook.com अगेन ये एक्सेस हो गया एंड एच डी एफ सी भी एक्सेस हो रहा है। सो डिक्रिप्शन अभी भी काम नहीं कर रहा। नाउ इट शुड वर्क बट लेट्स सी व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। सर्टिफिकेट अभी भी वैलिड दिखा रहा है। आप देखिए अभी भी सारे सर्टिफिकेट जो है फायरवॉल का सर्टिफिकेट लग के नहीं जा रहा। सो प्रॉब्लम मेरे सर्टिफिकेट में हो सकता है। तो अगर मैं देखिए ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो रहा है मेरा, ट्रैफिक यस यस आ रहा है, लेकिन ये सर्टिफिकेट ये पूरी तरह से डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। कुछ ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 8.8 डीएनएस का ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो रहा है, एसएसएल डिक्रिप्ट हो रहा है, बट सारा का सारा ट्रैफिक डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट भी नहीं दिख रहा। तो ये मेरा ट्रैफिक अभी भी डिक्रिप्शन मेरी पॉलिसी काम नहीं कर रही। आई थिंक मेरे कुछ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है जो मैं नई सर्टिफिकेट बनाया है। सो एक बार वेरीफाई करते हैं अपना सर्टिफिकेट को। मैं एक काम करता हूँ, इस सर्टिफिकेट की जगह मैं अपना जो मैंने पहले सर्टिफिकेट बनाया था इस सर्टिफिकेट को मैं यूज़ करता हूँ और इसको मैं फॉरवर्ड ट्रस्ट और फॉरवर्ड अनट्रस्ट दोनों में इसको ऐड कर देता हूँ और इसी सर्टिफिकेट को मैं कॉल कर देता हूँ SSL TLS प्रोफाइल में। और सर्टिफिकेट प्रोफाइल भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ SSL TLS प्रोफाइल में ही नीड थी। एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। मैंने रूट जो जून वाला सर्टिफिकेट है, ये वाला सर्टिफिकेट मेरा अभी तक वैलिड है। मैंने इसी को और ट्रस्ट सर्टिफिकेट फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट दोनों और रूट सी ये तीनों मैंने इस पे ही टिक कर दिया। लेट्स सी, ये सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी जनरेट किया था पहले। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये अभी आई थिंक काम नहीं कर रहा। तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इसी को मैंने एसएसएल प्रोफाइल में भी कॉल करा दिया है। अब इसको एक बार कमिट करते हैं और जो ये पालो अल्टो रूट है इससे मैं ट्रस्टेड सीए ओके इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और बाकी के सर्टिफिकेट को भी मैं अनचेक कर देता हूँ। और अभी एक काम करते हैं, इसी को कमिट करते हैं, उसके बाद हम फर्दर ट्रबल शूट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रबल शूटिंग भी आपके लिए हो गया कि सर्टिफिकेट अगर आपके वर्क नहीं कर रहे हैं तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट का वर्क नहीं करते अगर आपने सर्टिफिकेट को ठीक से जनरेट नहीं किया होगा। तो वो भी हम अभी ट्रबल शूट करेंगे कि वाई दिस सर्टिफिकेट इज़ नॉट वर्किंग। बट रूट जून सर्टिफिकेट अगर काम करता है तो फिर ये मोस्टली सर्टिफिकेट का इशू होगा। तो एक बार चेक करते हैं कि मेरा ये वाला जो सर्टिफिकेट है रूट जी जून ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो आई होप इस बार काम करना चाहिए। एक बार पॉलिसीज़ भी वेरीफाई कर लेते हैं डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन पॉलिसीज़ में मेरे पास जो मैंने जोन दिया है वो ट्रैफिक इनसाइड से ही आ रहा है। एक बार क्विकली मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार इनसाइड जोन अपना चेक कर लेता हूँ। सोर्स मेरा इनसाइड है, इनसाइड के अलावा मेरा कोई ट्रैफिक जोन है नहीं इसमें। सोर्स एड्रेस एनी है, सोर्स यूज़र एनी है, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड है, आउटसाइड ही जोन है मेरा। उसके बाद सर्विस यूआरएल कैटेगरी एनी है, ऑप्शन एसएसएल डिक्रिप्ट, एसएसएल फॉरवर्ड प्रॉक्सी। लॉगिंग करना चाहें, लॉग फॉरवर्डिंग अगर आपके पास लॉग सर्वर है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे पास कोई लॉग सर्वर है नहीं तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सो कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। मेरे पास पॉलिसीज पे हिट भी आ रहा है, आप देख सकते हैं हिट भी मेरे पास कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। लास्ट 51 था, अब 105 हो गया। तो हिट आ रहा है पॉलिसीज पे हिट आ रहा है, बट कहीं ना कहीं डिक्रिप्शन फायरवॉल नहीं कर पा रहा है उसको। उसका रीज़न सर्टिफिकेट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे एरर भी दे रहा है कुछ। तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास ग्लोबल प्रोडक्ट की प्रोफाइल भी है तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट मैंने कॉल कर रखे थे, तो इसलिए मुझे हो सकता है ये एरर दे। बट लेट्स सी कि अब मैं अगर विंडोज़ की मशीन पर आऊँ और अब मैं दोबारा से एक बार एक्सेस करूँ facebook.com, तो अब क्या मेरे पास स्टेटस है। ओके अभी भी ये डिक्रिप्शन काम नहीं कर रहा। नॉट श्योर वाई इट इज़ नॉट वर्किंग बट वी नीड टू ट्रबल शूट इज दिस के वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। HDFC मैं एक बार ब्राउज़र चेंज करता हूँ अपना। आई थिंक HDFC मेरा शायद डिक्रिप्ट हो रहा है क्योंकि मेरे पास पूरा पेज लोड नहीं हुआ। तो एक बार चेक करते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड।
ओके, अब HDFC पे भी मेरे पास डिजिटल सर्टिफिकेट आ रहा है, तो ये भी अभी डिक्रिप्ट नहीं हो रहा। एक बार ब्राउज़र चेंज करते हैं, फायरफॉक्स पे ट्राई करते हैं, facebook.com। सो ये हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है SSL डिक्रिप्शन मेरा काम क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए मेरे ब्राउज़र पे काम नहीं कर रहा था, वो मेरे ब्राउज़र की प्रॉब्लम थी। अब देखिए वो मेरे क्रोम की प्रॉब्लम थी। अब ये फायरफॉक्स पे काम कर रहा है। फायरफॉक्स पे आई थिंक ये इट्स वर्किंग, क्योंकि मुझे ये एरर दे रहा है, पेज इज़ नॉट सिक्योर। और अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट देखूँ तो अब मुझे यहाँ सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। एक बार मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद हम व्यू सर्टिफिकेट पे देखेंगे। मैं इसको एक बार ऐड एक्सेप्शन में डालता हूँ, कंफर्म सिक्योरिटी रिस्क। तो आप देख रहे हैं मुझे अभी भी एरर दे रहा है ये एडवांस। मैं एक काम करते हैं, क्रोम को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, सारे ब्राउज़र रीस्टार्ट करते हैं क्रोम, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मेरा सेशन सारा बना हुआ है HDFC और पुरानी सारी जो वेबसाइट मैंने एक्सेस की थी फेसबुक से, इसलिए मुझे नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई भी एक वेबसाइट गवर्नमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल IRCTC लेते हैं। तो ये वेबसाइट देखिए, नाउ इट्स वर्किंग। सी, वो मेरे ब्राउज़र का प्रॉब्लम था, सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम नहीं था। ब्राउज़र मुझे एक बार क्लोज करना पड़ा और क्लोज करके रीओपन करना पड़ा। तो अब देखिए मुझे ये एरर आ रहा है। अब मैं अगर सर्टिफिकेट देखूंगा यहाँ पे, तो कनेक्शन ये देखिए, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। सर्टिफिकेट आप मुझे क्या बता रहा है, सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। अब ये बैंक का सर्टिफिकेट या बैंक IRCTC सर्टिफिकेट नहीं, जो मैंने सर्टिफिकेट रूट जून जो साइन किया था वो आ रहा है। अगर मैं आपको फेसबुक दिखाऊं तो फेसबुक के लिए आई थिंक सेशन बना होगा। मैं फेसबुक के लिए सेशन बनाया, मैं एक काम करता हूँ, फेसबुक इनकॉग्निटो में ट्राई करते हैं फेसबुक। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मुझे एरर आ रहा है, राइट। ये देखिए, अगर मैं इसको नॉट सिक्योर पे क्लिक करूं और सर्टिफिकेट आपको दिखाऊं, तो जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था तो वहां पे फेसबुक का सर्टिफिकेट आ रहा था, डिजिट सर्टिफिकेट। बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट जून। और अगर मैं सेम आपको HDFC दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। ये देखिए, ये कौन सा सर्टिफिकेट आ रहा है, रूट जून। कॉमन नेम किसने साइन किया है सर्टिफिकेट को, रूट जून। और रूट जून कहाँ पर है, पॉलो अल्टो पे। अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे डिवाइस पे लेकर आऊँ, सर्टिफिकेट पे लेकर आऊँ, तो ये मेरा रूट जून का सर्टिफिकेट है, ये वाला ये सर्टिफिकेट है, इसलिए ये मुझे सर्टिफिकेट दिख रहा है। अब ये ब्राउजर इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब ब्राउजर क्या कर रहा है, ब्राउजर अपनी जो ट्रस्टेड लिस्ट है, जो ब्राउजर के पास एक ट्रस्टेड लिस्ट होती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी की, वो उसमें देख रहा है कि रूट जून क्या कोई वैलिड सीए है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फायरवॉल फायरवॉल अपना सर्टिफिकेट दे रहा है। ये फायरवॉल क्लाइंट को अपना खुद का सर्टिफिकेट दे रहा है। सर्वर का सर्टिफिकेट इसने रिसीव किया, बट खुद का सर्टिफिकेट दिया। अब क्लाइंट का जो ब्राउजर है उसने देखा कि जो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है रूट जून जो पालो अल्टो की है, रूट जून को तो मैं ट्रस्ट नहीं करता। रूट जून कौन सी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ऐसी कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी मेरे ट्रस्टेड लिस्ट में तो नहीं है, मैं तो इसको ट्रस्ट नहीं करता। तो इसलिए यूजर को ये एरर आ रहा है। बट अगर मैं अगर मैं ये वाला सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है रूट जून में यूजर के ब्राउजर पर ऐड करा दूं, तो फिर यूजर को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अगेन फिर से समझते हैं इसको। अगर मैं ये वाला सर्टिफिकेट रूट जून, ये जो सर्टिफिकेट है रूट जून सर्टिफिकेट अथॉरिटी, अगर ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मैं ये सर्टिफिकेट पूरा का पूरा सर्टिफिकेट लेके क्लाइंट के क्लाइंट की मशीन में इंस्टॉल कर दूं या क्लाइंट के ब्राउजर पे इंस्टॉल कर दूं, तो फिर क्लाइंट इसको ट्रस्ट करेगा, क्योंकि ये मुझे ट्रस्टेड लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, वो हम क्लाइंट की मशीन पे ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो AD के थ्रू भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरनमेंट। बट अभी के लिए मैं इसको सिंगल सर्टिफिकेट को कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, फायरवॉल को एक्सेस करता हूँ अभी मैं मशीन से, यूज़र की मशीन से लेट्स मी ट्राई टू एक्सेस दिस सर्टिफिकेट। लेट्स द फायरवॉल।
HTTPS 192.168। मैं इसको लैन का जो मेरा फायरवॉल का आईपी है उससे एक्सेस कर सकता हूँ फायरवॉल को। आई बिलीव ये एक्सेस होना चाहिए। लेट्स ट्राई। 50.100 है या 50.10 है? ओके सॉरी 50.10 है। सो 50.10। सो फायरवॉल मेरे पास एक्सेस हो रहा है। मैं फायरवॉल से ही डाउनलोड कर लूंगा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं इसको सर्टिफिकेट को यूजर क्लाइंट की मशीन पे नहीं भेज सकता। EVNG में भेज सकता हूँ बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो मेरे लिए इजी वे ये है कि मैं फायरवॉल को यहाँ से लॉग इन करूँ और फायरवॉल से ही मैं डाउनलोड कर लूँ। तो ये सबसे इजी वे है मेरे लिए, इसीलिए मैं फायरवॉल को लॉग इन कर रहा हूँ यूज़र की मशीन से। ओके एडमिन ADMIN 3। सो इसलिए मैं यूज़र की मशीन से इसको एक्सेस कर रहा हूँ और यूज़र की मशीन से ही मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ओके फायरवॉल इज़ नॉट एक्सेसिबल, वाई नॉट श्योर। TMIN123 पासवर्ड नाउ। ओके आई थिंक मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहा था। अब ये मेरे पास फायरवॉल एक्सेस हो गया। तो अब मैं सीधा वो सर्टिफिकेट पे जाऊंगा, रूट जून सर्टिफिकेट, वो इस यूज़र की मशीन पे इंस्टॉल कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यूज़र की मशीन पे इंस्टॉल करूंगा तो यूज़र फिर उस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करने लगेगा। फिर यूज़र को ये वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए। अभी भी यूज़र एक्सेस कर सकता है आई बिलीव, अगर मैं इसको एडवांस इसको ट्रस्ट कर लूँ, अगर मैं इसको किसी तरह से ट्रस्ट कर लूँ तो यूज़र को एक्सेस हो जाएगा। देखिए यूज़र को अब, क्योंकि इसने मुझे वार्निंग दी, इसने मुझे बोला कि जो सर्टिफिकेट इस वेबसाइट के पास है वो सर्टिफिकेट को मैं ट्रस्ट नहीं करता। अब ये आप को एक वार्निंग देगा। अगर आपको उसको फिर भी प्रोसीड करना है, अगर आप इस अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट को प्रोसीड करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। बट इसने एक आपको वार्निंग दे दी कि ये जो सर्टिफिकेट है वो ट्रस्टेड नहीं है, राइट। सो क्योंकि आपका ब्राउजर उसको ट्रस्ट नहीं करता। बट इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो या नहीं। बट आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास वेबसाइट है प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा, क्योंकि ये अभी भी SSL डिक्रिप्शन हो रहा है, तो इसलिए ये लोड नहीं हो रहा। तो सर्टिफिकेट मैं अगर डाउनलोड कर लूँगा तो मेरे पास उस केस में एरर, ये वाला एरर नहीं आएगा वार्निंग का, यूज़र को एक्सेस होगी वेबसाइट। बट उस केस में भी SSL इंस्पेक्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा, राइट। तो एक बार सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं यूज़र की मशीन में। डिवाइस पे चलते हैं, डिवाइस पे जाने के बाद सर्टिफिकेट पे जाते हैं। सर्टिफिकेट पे जाने के बाद ये काम आप AD से भी कर सकते हो अगर मल्टीपल यूज़र हैं, क्योंकि हर यूज़र की मशीन पे आप सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड कर सकते। तो बहुत सारे यूज़र्स हैं तो आप उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ही AD से के थ्रू एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और इसको ओके करते हैं, PAM फॉर्मेट में रखते हैं और इस सर्टिफिकेट को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ यूज़र की मशीन पे, राइट। तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट लोकल मशीन पे भी इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे भी इंस्टॉल कर देते हैं एक बार, और एक बार ट्रस्टेड लिस्ट में भी ऐड कर देते हैं जहाँ पे ट्रस्टेड आप प्लेस द सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर। तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट, जो मेरे पास ट्रस्ट रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, यहाँ पे भी इसको मैं ऐड करा देता हूँ। ओके यस कर देता हूँ। तो अब यूज़र को प्रॉम्प्ट एक्चुअली नहीं आना चाहिए HDFC। तो अब देख रहे हैं अब यूज़र को वो एरर नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। अच्छा ये सर्टिफिकेट अभी भी शायद वैलिड है, इसको अभी भी ट्रस्ट कर रहा है। तो ये भी पुराना सेशन बना है, तो एक बार न्यू इनकॉग्निटो मोड पे आते हैं। अब एक्सेस करते हैं HDFCbanking.com। देखिए अब ये एरर नहीं आया, मुझे वेबसाइट एक्सेस हो गई। बट अभी भी ये जो सर्टिफिकेट है, मुझे ये सर्टिफिकेट मुझे रूट जून दिखना चाहिए थी, सी अब मुझे रूट जून दिख रहा है। बट इसको ट्रस्ट कर रहा है। अब आपने देखा, अब इसको इसने मुझे एरर नहीं दिया। उस सबसे उस पर जब मैंने सर्टिफिकेट यूज़र की मशीन में इंस्टॉल नहीं था। अगेन अगर मैं आपको एक इसके थ्रू समझाऊं, तो जब यूज़र की मशीन में रूट जून जो पालो अल्टो का सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल नहीं था, तब यूज़र को सर्टिफिकेट का एरर आ रहा था और आपने देखा था वो एरर। और मैंने उसको जब प्रोसीड किया, उसको एक्सेप्ट किया, उस वार्निंग को एक्सेप्ट किया, तब जाके वो एक्सेस हुआ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा रहा था कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। यहाँ पे मुझे दिखा रहा था कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। बट अब जब मैंने वो सर्टिफिकेट यूज़र की मशीन में इंस्टॉल कर दिया, अब यूज़र इसको ट्रस्ट करता है, अब मुझे कोई वार्निंग नहीं आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मुझे कनेक्शन इज सिक्योर वो भी नहीं दिखा रहा कि कनेक्शन इज नॉट सिक्योर।
तो अगर मैं एक बार सर्टिफिकेट फिर से दिखाऊं तो देखिए कनेक्शन इज सिक्योर दिखा रहा है, बट ये सर्टिफिकेट जो है वो फायरवॉल का है। देख रहे हैं आप, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये सर्टिफिकेट आपको किसका दिख रहा है, ये वाला सर्टिफिकेट फायरवॉल का सर्टिफिकेट है। अभी भी ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट था या जो जेन्यून सर्टिफिकेट अथॉरिटी उसका नहीं है, ये फायरवॉल ने साइन करके